बुद्धिहीन सदैव भोजन होता है संसार में, बुद्धिमान सदैव भोक्ता होता है। सृष्टि का यही नियम है। बुद्धि का मतलब ये नहीं कि बहुत बतावे धोखा दे। बुद्धि उसे कहते हैं जहाँ एकता, सम्मान और मर्यादा खड़ी रहे सामने, उसका नाम है बुद्धि, अन्यथा दुर्बुद्धि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय। तो भजन एक परमात्मा का, एक देवता एक आइटम आपको दे देगी। सरस्वती बुद्धि ही देगी, लक्ष्मी जी धन ही देगी, इंद्र बल ही देगा, किंतु और अश्विनी कुमार आरोग्य देंगे। यदि आयु की, आरोग्य की आवश्यकता तो अश्विनी कुमारों की पूजा करो, लेकिन आरोग्य, बुद्धि, समृद्धि और परम श्रेय चाहिए, अविनाशी पद चाहिए, परम धाम चाहिए, एक नारायण की शरण जाना चाहिए। बोलो श्री राम जय जय राम। भगवान के भजन में दो नियम है। दो प्रकार के भगत होते आए हैं, सकाम कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, चार प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्थ उसे कहते हैं जो दुखी हो, अभाव खटकता हो, सृष्टि में निवारण न दिखाई पड़ता हो, दुख निवारण के लिए पुकारने वाला। अर्थार्थी, अर्थ माने धन होता है, धन, धान्य, पुत्र इत्यादि समृद्धि चाहने वाले। तीसरे होते हैं जिज्ञासु, मूलतः सत्य है क्या, तत्व है क्या, जानने की इच्छा वाले। चौथे होते हैं ज्ञानी, अनेक जन्म भजन करते करते अंत में जो प्राप्ति वाला ज्ञानी भक्त है, वो मेरा स्वरूप है, मैं उसमें हूँ, वो मुझ में है, मुझे हटा दो, उससे बैठा दो, पूर्ति हो जाएगी, उसे हटा दो, मुझे बैठा दो, एक ही बात है। या तो मनुष्य दुख निवारण चाहेगा, या धन, धान्य, पुत्र इत्यादि समृद्धि चाहेगा, या जानना चाहेगा, अथवा केवल्य पद चाहेगा। इसके अलावा मनुष्य पांचवी कोई वस्तु मांग ही नहीं सकता। चार प्रकार के भक्त मुझे बसते हैं, चारों उदार है। क्या भगवान को पूजा कराने की जरूरत थी जो हमने कुछ उदारता कर ली? ऐसी बात नहीं। वो अपने आत्मा के पथ की ओर अग्रसर है, जिसे भजना चाहिए उसे भज रहे हैं, इसलिए उदार हैं। अपने आत्म पथ की ओर अग्रसर हैं, इसलिए उदार हैं। और जो मांगते मैं देता हूँ, सब कुछ मुझसे प्राप्त होता है। तो भाई मांगना है तो भगवान से मांगो। आज तक हम लोगों ने भगवान से तो कुछ मांगा ही नहीं। जहाँ ही कुछ प्रतीत हुआ कि यहाँ कुछ मिल जाएगा, तो हम वहीं घुटने टेक देते हैं। 33 करोड़ देवी देवता में भ्रमण होता ही रहता है भारतवर्ष में, लेकिन सबकी सीमाएं हैं। असीम है लोक समृद्धि और परम श्रेय केवल एक परमात्मा से ही संभव है। मांगने वालों की मांग भी बड़ी विकट होती है। अर्जुन, नियत कर्म से मुझे भजकर बदले में लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं देता हूँ। तेतम भुक्त्वा स्वर्गीय लोकम विशालम, क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति। वे विशाल स्वर्गलोक का उपभोग करते हैं, इंद्र पद को विभूषित करते हैं, किंतु जहाँ पुण्य क्षीण हुआ वहीं आके गिर जाते हैं जहाँ से मांगना शुरू किया था। बेचारा फिर फुटपाथ पर, कंगाल का कंगाल, दरिद्र का दरिद्र। ऐसा फल ही किस काम का कि एक कुछ दिन रहे और फिर साथ छोड़ दे। फल अवश्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने नश्वर ही मांगा था, अनित्य ही मांगा था। स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान राम कहते हैं
लोग स्वर्ग भी स्वल्प थोड़े दिन का विश्राम, जब तक पॉकेट में पैसे तब तक घूम लो व्हाइट हाउस और 5 स्टार, फिर खत्म। स्वर्ग भी स्वल्प बहुत थोड़े दिन का, अंत दुखदाई, परिणाम में तुम्हारे लिए दुख का आरक्षण है। स्वर्ग वाली कुर्सी खिसक गई, हम आ गए फुटपाथ पर, तो दुख नहीं होगा क्या? इसलिए क्षीणे पुण्य, जहाँ पुण्य क्षीण हुआ मृतलोकम विशंति, मृतलोक में गिर जाता है। स्वर्ग अवश्य चला जाता है, किंतु उस भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्यों? मेरे पथ में बीज का नाश नहीं है। स्वल्पम मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, इस धर्म गीतोक्त नियत कर्म का, इस आत्म पथ के नियत विधि का आचरण धर्माचरण है। इस धर्म का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। अर्जुन, अगले जन्म में जहाँ साधन छूटा वहीं से आरंभ करता है और कुछ एक जन्मों के अंतराल से वहाँ पहुँच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। नेहा भी कर्म नाशोस्ति पढ़ते वायु ने विद्यते स्वल्पम मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अर्जुन, इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं। बीजा जाम गया, अंकुर फूट गया, 2 पत्ती निकल आई, माया में कोई वज्रपात नहीं उसे कुचल दे। यदि इतना हुआ तो पेड़ होगा, शाखाएं होगी, फूल होंगे, फल होंगे और आपको मिलेगा। सीमित फल रूपी दोष नहीं कि स्वर्ग वैकुंठ में भरमा के तुम्हें खड़ा कर दे। इसलिए स्वल्पम मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, इस निष्काम कर्म योग का, उस परमात्म दर्शन वाली नियत विधि का स्वल्प अभ्यास महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। मांगने निष्काम भाव से चलते हैं तो तीर की तरह लक्ष्य पे हम शीघ्र पहुंचते हैं। और यदि कामना करते हैं, अर्थ चाहिए, दुख निवारण चाहिए, जिज्ञासु, मांग करने वाला जैसी मांग वैसी मिल जाएगी। जब तक मान लो स्वर्ग ही मांगा उसका, जब तक पुण्य है, स्वर्ग की जब तक आयु है तब तक वहाँ रुकना पड़ेगा। फिर स्वर्ग जहाँ शांत हुआ, साधना जहाँ से छूटी वहीं से आरंभ हो जाएगी। इस प्रकार अनेक जन्म संसिद्धि ही तत्व याति प्राम गतिम, अनेक जन्मों के परिणाम में वो वहीं पहुँच जाता है जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य न, अन्य न, मुझे छोड़कर अन्य किसी देवी देवता को न भजते हुए निरंतर जो मुझे भजता है, ऐसे समर्पित भक्त की योगक्षेमं वहाम्यहम्, योग की सुरक्षा का भार मैं वहन करता हूँ। उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। छोटा बच्चा कहता है कि पैंट लाओ, चड्डी लाओ, खिलौना लाओ, यथाशक्ति लोग ढेर लगाए रहते हैं। तो करहूँ सदा तिन के रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। नारद जी, अनन्य भाव से जो मुझे भजता है, ऐसे समर्पित भक्त मुझे बालक सुत के समान है और मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, ज्ञानी प्रौढ़ है और जो समर्पित भक्त है वो बालक सुत के समान है। मैं उसकी वैसे ही रक्षा करता हूँ नारद, जैसे शिशु की रक्षा माताएं किया करती। ये चमड़ी की आंख वाली माताएं, पर्दे की आड़ में बच्चा चाहे सरफ से लिपट जाए, गड्ढे में चला जाए, आग में भी गिरते देखे जाते हैं बच्चे, किंतु भगवान एक ऐसी मातृ स्नेह देते हैं, कोई जगह ऐसी नहीं, कोई पर्दा नहीं जहाँ उनकी दृष्टि न पड़ती हो। तो करहूँ सदा तिन के रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। समर्पण के साथ जपो। सुतीक्ष्ण ऐसे ही भक्तों में से थे। भगवान वनवास काल में सुतीक्ष्ण की ओर बढ़े।
अतिशय प्रीति का प्रवाह देखा हृदय में। वो विक्षिप्त की तरह चिंतन में डूबे हुए थे। दिशी और विदिशी पंथ नहीं सूझा, को में चले कहाँ नहीं बूझा। कबहू के फिर पाछे पुनि जाई, कबहू के नृत्य करें गुण गाई। वो ये भूल गए कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। कभी नाचने लगे, पूरब किधर पश्चिम किधर मालूम नहीं, मैं कौन हूँ, जा कहाँ रहा हूँ ये भी मालूम नहीं। प्रेम में वृत्ति प्रवाहित हो गई, संसारिक व्यवहार विस्मृत हो गया। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। अतिशय प्रीति का प्रवाह देखा वृत्ति में, भगवान तुरंत हृदय में प्रकट हो गए भव बाधा हरने के लिए। जहाँ हृदय में स्वरूप दिखाई पड़ा, सुतीक्ष्ण बीच मार्ग में अचल होके बैठ गए। मुनि मग माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। बीच रास्ते में स्थिर होके बैठ गए। शरीर रोमांच हो गया जैसे कटहल का फल हो। बीच रास्ते का तात्पर्य ये नहीं कि फुटपाथ पर बैठ गए हों, पगडंडी के बीच में बैठ गए हों। मार्ग तो दो ही हैं, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। आवागमन का पथ भक्ति मार्ग, केवल दो मार्ग। पर भक्ति मार्ग वो है जहाँ हृदय में स्वरूप आ गया, जिसे ढूंढते थे वो हृदय में आ गया। आगे जाएं कहाँ, ढूंढे किसे। तो अचल होके भक्ति पथ में एक ऐसा स्तर आता है, स्वरूप हृदय में आते ही साधक भाविक स्थिर होके बैठ जाता है। तो मुनिमग और आगे कोई सत्ता है ही नहीं, तो चल के किसे पुकारेगा, किसे ढूंढेगा। और प्रवृत्ति मार्ग, सदा प्रवृत्त रहो। जड़ चेतन स्थावर आनंद योनियों में चलते ही रहो, अंत कहीं नहीं। वो एक भूल भूलैया, किंतु भक्ति पथ ऐसा है कि क्रमशः उत्थान करते करते जहाँ मूल का स्पर्श किया तो मुनि मग माज अचल हुई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। भक्ति पथ में स्वरूप आते ही बीच रास्ते में स्थिर होके बैठ गए। अभी भगत रास्ते में है, क्योंकि भगवान ने तो स्वीकृति दी ही नहीं। राम करीब आ गए। मुनि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। मुनि को राम ने बहुत झकझोरा, सचेत करने की चेष्टा किया। किसी को क्लोरोफॉर्म सूंघा दो, काट भी दो तो क्या जागता है। ये भक्ति का क्लोरोफॉर्म बहुत हिलाया डुलाया, कोई लाभ नहीं। जागन ध्यान जनित सुख पावा। भगवान ने एक उपाय किया कि भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। वो जो राम का जो वास्तविक स्वरूप जो सुतीक्ष्ण के दृष्टिपथ में था वो हटा दिया, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। सुतीक्ष्ण घबरा गए कि ये भूत कहाँ से आ गया, कहाँ गए मेरे प्रभु। वो विकल हो गए। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फणी भर जैसे। जैसे सर्प मणि खो जाने पर विकल होता है, ऐसे ही विकल हो गए सुतीक्ष्ण। और जहाँ घबरा के उठे, आंखें खोला तो बाहर राम खड़े थे। हृदय में जब स्वरूप आ जाता है, सृष्टि में जहाँ दृष्टि पड़ेगी वहाँ राम है। इसी स्थिति वाले महापुरुषों ने निर्णय दिया कि श्री आराम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। क्योंकि उनको दूसरा दिखाई भी तो नहीं देता। भगवान ने कहा सुतीक्ष्ण तुम वर मांगो। सुतीक्ष्ण फिर घबराए, प्रभु ये भी करना पड़ेगा, आप मिल गए फिर भी मांगना पड़ेगा। हमने तो वर पर कभी विचार ही किया नहीं किया। कह मुनि हम वर कबहु न जाचा, समुझ न पड़े झूठ का साचा। हमने वर पर तो कभी विचार ही नहीं किया, हमें समझ ही में नहीं आता
सृष्टि में क्या झूठ है, क्या सत्य है। आपको जो प्रिय अच्छा लगे दे दें भगवान। भगवान ने कहा सुतीक्ष्ण, मैं तुम्हें अपनी अविरल भक्ति देता हूँ। सुतीक्ष्ण फिर घबराए, बोले देखो भगवान हृदय में बने रहना। बोले हाँ हाँ, हमने वही दिया तुमको। उस गरीब को ये भी नहीं समझ में आया कि अविरल भक्ति कौन बीमारी है। इसलिए निष्काम कर्मयोगी, निष्काम भाव से करने वाला भाविक श्रद्धालु पथिक तीर की तरह लक्ष्य पर पहुंचता है। मांगने वाला थोड़ा लेट होता है, 2-4 जन्म का झटका लगता है। वस्तु मिली, वस्तु के उपभोग के लिए समय दिया, उतना समय हमारे भजन का कट गया। फिर जहाँ छूटा वहीं से पुनः जागृत हो जाता है। एक और जीव में क्षमता ही नहीं, सत्य को मांग ले। हम जब मांगेंगे तो अपने लिए एक धोखा, एक फंदा ही मांग बैठेंगे। क्यों? कि मनुष्य के पास मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, और है ही क्या। आंखों से जो देख लोगे झूठ, भगवान अगोचर हैं, वो सत्य इंद्रियों से अतीत है। मन से कल्पना कर लोगे, बुद्धि से निर्णय ले लोगे, वो भी झूठ। क्यों? भगवान मन बुद्धि से परे हैं। राम अतर्क्य करम बन बानी, मत हमारे यस सुनो भवानी। राम अतर्क्य है, कर्म से, मन से, वाणी से। तो भला मन वाणी के पकड़ में जो नहीं आने वाला है, तो बुद्धि से बहुत ही ऊंची ऊंची कल्पना करके क्या मांग लोगे। ये यंत्र ऐसे हैं, मन बुद्धि इंद्रियें माया तक सीमित है, इनकी दौड़ उतनी है, कैसे मांग लोगे। कदाचित मांग बैठोगे अपने लिए एक धोखा, एक फंदा मांग बैठोगे। देव ऋषि पद पर पहुंच गए, देव ऋषि नारद, इतनी उन्नत अवस्था वाला महापुरुष, एक बार मांग बैठे। जब मांगा तो अपने लिए बेड़ियां मांग लिया, फंदा मांग लिया। वो तपस्या में बैठे थे, उन्हें श्राप था दक्ष प्रजापति का कि घूम घूम के भले घर के लड़कों को चौपट करते हो, साधु बना लेते हो। हमारे 10,000 परिवार के लड़कों को आपने संत बना दिया। जाओ, मैं श्राप देता हूँ, 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं बैठोगे तो सिर दर्द होगा, तब तो भागोगे। अब नारद जी, न कहीं रुकोगे न किसी का घर बिगाड़ोगे। नारद जी सचमुच 2 घड़ी में सिर दर्द होने लगे। वे चैन घूम रहे थे, पहुंच गए हिमालय की तलहटी में। गंगा की पावन धारा के किनारे एक गुफा दिखाई पड़ी। नारद को बहुत अच्छी लगी, गुफा में चले गए। बैठ के जहाँ भगवान का स्मरण किया तो सुमिरत हरि ही श्राप गति बाती, सहज विमल मन लागी समाधि। हरि का स्मरण करते ही श्राप की गति समाप्त हो गई, सहज निर्मल मन में समाधि लग गई। कैसा भी श्राप हो, जादू टोना हो, मंत्र तंत्र जंत्र हो, भूत प्रेत पाक कुछ भी हो, यक्षनी रक्षनी कुछ भी हो, हरि भक्तन के पास न आवे भूत प्रेत पाखंड, न श्राप न जादू टोना। सचमुच के भक्त हो तो वहाँ आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं, क्योंकि भगवान तो आगे पीछे चल रहा है। जहाँ हरि का स्मरण किया समाधि लग गई, श्राप की गति पीछे लौट गई। इधर देवराज इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। वो घबराया, बोले बस बस नाच बंद करो, मेरा सिंहासन खतरे में। क्या बात है? पता लगा कि देवऋषि नारद तपस्या कर रहे हैं। बोले चलो भैया, देवताओं यही निवेदन है, 4 दिन ये सभा बंद करो, ये डांस बंद करो, सब पूरी टीम चले जाओ, नारद को पथ भ्रष्ट करो। अब चले उस गंगा के किनारे, हिमालय की तलहटी वन प्रांत में। वो टीम सारी उतर गई। कामदेव, क्रोधदेव, लोभदेव, मोहदेव, रंभा, मेनका, जो भी रही हो, उर्वशी, सब कभी सन्न देनो खड़ा कर दे सामियाना, कभी बगीचा लगा दे, कभी तोड़ दे, धक्का मुक्की खेलते रहे बेचारे।
काम कला कछु मुनिहिन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। काम का एक नाम मनोभव, मन का संसार। डर गया। बोले शंकर जी ने श्राप दिया, बगैर तन के भटकता रहा दीर्घ काल तक, अब ये भी ने श्राप दे दे तो फिर गया मैं काम से। तुरंत माला लेके दौड़ा गजरे वाली। कुटिल आदमी दंडवत भी करेगा तो नवनी नीच के अति दुखदाई। जिमी अंकुश धनु उर्ग बिलाई, कुटिल तो था बेचारा। माला गले में डाल के साष्टांग गिर पड़ा। जय हो जितेंद्रिय जय हो, काम विजयी जय हो, क्रोध विजयी जय हो, सर्वज्ञ जय हो। बोले अरे भाई तुम हो कौन, यहाँ कर क्या रहे थे? बॉम्बे से शूटिंग करने आए थे क्या? नारद भ्रमणशील, कहाँ क्या हो रहा सब मालूम ही था। बोले नहीं भगवान, हम शूटिंग करने नहीं आए थे, आप ही को शूट करने आए थे। बच गए हो आप तपोधने। आप या तो भोलेनाथ शिव हैं, दूसरे आप हैं। जय हो मनोनिग्रह, जय हो इंद्रिय विजेता, जय हो परम पावन। भगवान मुझे क्षमा करें, मेरा कोई दोष नहीं। इंद्र ने मुझे भेजा था। बोले भाई इंद्र का हमने क्या बिगाड़ा? बोले देव ऋषि, उन्हें संदेह है कि आप कहीं इंद्र पद न ले ले। तो शूक हाड़ ले भाग सठ, श्वान निरखी मृगराज, छीन ले ही जनु जानी जिए, तिमि सुरपति हिन लाज। एक सूखी हड्डी का जीर्ण टुकड़ा लेके कुत्ता भागता है सिंह को देख के, कहीं हमारी हड्डी ने छुड़ा ले, ये पकवान ने छुड़ा ले। अरे सिंह सूखी हड्डी चबाता है, मोटा भैंसा मारता है, गले की नस तोड़ के सुर सुर पहले खून पीता है आधा मन, फिर विश्राम करता है 2 घड़ी, फिर थोड़ा बहुत खाता है, दूर निकल जाता है। एक शेर शिकार करते हैं, सैकड़ों गीदड़ अपना पेट पालते हैं, वो हड्डी चबाता है। देव ऋषि की निगाह में इंद्रपद एक सूखी हड्डी के तुल्य था। उन्हें कामना थी ही नहीं, वो तो केवल प्रभु को चाहते थे। किंतु लगता है ये देवता लोग त्रिकालज्ञ भी नहीं होते। उन्हें इंद्र को ये भी नहीं पता कि हमारी गद्दी से इनका मतलब नहीं। नारद सकुशल आगे बढ़े। फिर नारद के मन में विचार आया। बोले अरे मैंने वो विजय की है जो शिव ने की, जरा शंकर जी को भी सूचित कर दूं। बोले अरे भोलेनाथ, हर बार तो दंडवत करते थे नारद, इस बार पोस्ट बराबर की हो गई ने, हाथ मिलाने के चक्कर में पड़ गए। जय हो भोलेनाथ जय हो। या तो आप थे काम विजयी या फिर हम 2 हो गए। तो उठाया त्रिशूल। बोले तेरी नालायकी, अभी तो फर्स्ट राउंड है, कई कोर्ट लड़ना पड़ेगा फाइनल में पहुंचने के लिए, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो शुरुआत है नारद। बोले भाग यहां से, कर भजन जा। चेला भी भोलेनाथ का ही था। तो बोले राक्षसाक पोद के बैठे हैं, अपने बराबर किसी को देखना नहीं चाहते। भोलेनाथ खाली रूपे भर है भोलेनाथ का। चलो मैं अब अपने पापा से कहूँगा, पिताश्री से। पहुँच गए विधाता के पास। बोले अरे हमने ऐसी ऐसी परीक्षाएं हुई, हमें पता ही नहीं चला, और कामदेव ने कहा कि तुम शिव के बराबर विजेता हो। तुरंत विधाता चौके। बोले अरे बेटा, माया बड़ी प्रबल है, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी असली चोटियां तो आगे है युद्ध की, और सावधान होके लग। चल दिए नारद। है तो पिता, लेकिन पुत्र की कीर्ति भी नहीं देख सकते। देख हमसे जो कहा भगवान से मत कहना, बहुत समझाया। सीधे पहुंचे भगवान के पास। बोले हमने तो विजय कर ली। तब भगवान सोचे अरे बेचारा उधर से बच्चा इधर अहंकार के चक्कर में पड़ गया। तो भगवान रूख बदन करी बचन मृदु, बोले रमा निवास, तुमरे सुमरण ते मिटही, काम क्रोध मद मार। नारद जी आपके लिए क्या कहना, जो आपका स्मरण कर ले
उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह सब विकार मिट जाते हैं। स्वयं आपके लिए कौन बड़ी बात। नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। बड़े अभिमान से कहा, आपकी कृपा भगवान। सोचा अब तो हमने जीत ही लिया, भगवान ही क्या करेंगे। भगवान ने देखा मेरा अंतरंग भक्त है, इसकी तो घड़ी चल रही है, इसकी रक्षा करनी ही चाहिए। भगवान ने एक व्यवस्था दे दी। थोड़ा नारद आगे बढ़े थे कि दिव्य लोक दिखाई पड़ा। लोक के नर नारी बड़े सुंदर, बड़े सुशील, बड़े हरि भगत। वो घूम के बोले, अरे त्रिलोक छान डाला, ये नगर कभी हमारी दृष्टि में पड़ा क्यों नहीं, ये तो बड़ा दिव्य है। इतने में राजा साहब आए, राजकन्या को लेकर चरणों में प्रणाम कराया। बोले जरा हस्तरेखा तो देख ले। तो रूप देखी मुनि विरति विसारी, बड़ी बेर लगी रहे निहारी। वही काम विजेता नारद ताकते रह गए। भौचक का देख के वो राजा बोले, भगवान कोई अनिष्ट गृह आ पड़ा है क्या, आप बहुत उदास हैं। तो कछुक बनाई भूप सन भाखे। नारद झूठ सच बोलने लगे, कुछ गड़ गुड़ के बता दिया, हाँ हाँ सुलक्षणा है। सोचा असली लक्षण बता दूंगा तो कौन हमारे जैसे फटीचर को अपनी कन्या देगा। सब गुण विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। और विकल हो गए कि जप तप नियम होई है नये ही काला, हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। जब तब नियम तो रात भर का समय, कल सुबह स्वयं भर, रात भर में कितनी तपस्या कर लूँगा। हे विधाता, हे देव, वो कौन उपाय है कि कन्या हमारा वर्ण कर ले। फिर सोचा कि भगवान के समान तो हितैषी हमारा कोई नहीं। मोरे हित हरि श्रम नहीं कोई, यही समय सहाय सोई होई। चले भगवान की ओर, भगवान रास्ते में मिल गए। बोले अरे नारद, विकल की तरह कहाँ चले। बोले प्रभु आप ही के पास। बोले बोलो बोलो क्या चाहिए तुम्हें। मांग लेते कि ब्याह करवा दो तो हो गया होता है। लगे भगवान को भी चकमा देने। जन्म भर तो यही ज्ञान बताया है इन्होंने, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम, कबहू संगन रह सके तुलसी छाया घाम। अभी थोड़ी देर में कहाँ से दूसरा ज्ञान बता देंगे ये। ऐसा कुछ करूं भगवान भी पता नहीं पावे, हमारी गोटी लाल हो जाए। बोले सोचा जयमाला तो उससे वर्ण करेगी कन्या जो सर्वोपरि सुंदरता वाला होगा। भगवान से सुंदर तो कोई नहीं है। इनके रूप की थोड़ी थोड़ी सौंदर्य माधुरी सबके पास है। प्रभु अपना स्वरूप दे दे केवल कल भर के लिए। बोले एवमस्तु। बहुत खुश हुए नारद। सोचा फिर भी भगवान से जबान से राइट करवा लूं। बोले प्रभु जिस विधि से हमारा हित हो करना। भगवान बोले नारद तुम पागल तो नहीं हो गया है। जय विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम कर बनयान कछु, मृखान बचन हमार। तू हित की बात कहता है, परम हित, शाश्वत हित जिसमें तुम्हारा होगा हम वही करेंगे, हमारा वचन अन्यथा होता ही नहीं। नारद समझे काम बन गया। भागते हुए गए, लात खा के चले आए। जेहि दिस बैठे नारद फूली, तेहि दिस तेहि ने बिलोकी भूली। एक निगाह पड़ी तो जल बुताई कन्या। पिताजी को हो क्या गया, क्या इस पवित्र सभा में ये बंदर भालू। पिताजी का दिमाग कहाँ चला गया। क्या सर्कस मंडली है यहाँ पर। जिधर बैठे थे ताक का ही नहीं। नारद ही ठहरे, लपक के आगे पहुंच गए। दूसरी ओर घूम गए तो माला ठीक कर लिया। तीसरी ओर घूम गए तो लगे मुस्कुराने। बांदर यदि हंसने लगे तो औरों बच्चे तो डर ही जाएंगे, बड़ा बेतुका हंसता है।
और नचा के, खिला के, घुमा के, भटका के और माला डाला भगवान के गले में और निकल गई। एक रूप से बैठे थे भगवान। पागल हो गए नारद। जब जल में मुंह देखा तो बोले, हो जगत मोरी उपहास कराई, दई हूं श्राप की मरी हूं जाई। या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। बिकल की तरह चले, भगवान रास्ते मिल गए। संग रमा सोई राजकुमारी। तो बोले, शंकर जी को जहर पिला के लक्ष्मी को आपने प्राप्त कर लिया, हमें बंदर का मुंह देके विश्व मोहिनी को आपने ले लिया। तू छलिया हो, तू ढोंगी हो, तुम कपटी हो, मैं श्राप दूंगा। तो भगवान मुस्कुराए, नारद तुम संत हो, साधु ते हो ही न कार्य हानि। संत से कभी किसी का अनिष्ट होता ही नहीं। किसी का अनिष्ट कर सके ऐसा संत के पास होता ही नहीं। कुछ कर कहां से दोगे? बोले, हम बातों में आने वाले नहीं, अवश्य दूंगा। बोले, दे के देख लो। तो बोले, जाओ मनुष्य का शरीर धारण करो और तुम्हारी स्त्री चोरी चली जाए, तुम भी हमारी तरह बुलक बुलक रो, और बंदर की जो आकृति दिए हो, बंदर आपकी सहायता करे। भगवान बहुत खुश हुए। नारद, अवतार तो कभी न कभी लेना ही पड़ता है। कभी सुअर मैला भी हमें ढकेलना पड़ा है, सिंह, मछली, कछुआ। कभी कभी दुर्लभ मानव तन मुझे मिलेगा, मैं भाग्यवान हूँ नारद। बड़े भाग्यमान सतन पावा। मैं भाग्यवान हूँ नारद, जिया जंतु से तो जीव छूटा भला। क्या कहा, स्त्री चोरी चली जाएगी, सुलक्षणा होगी, तभी तो कोई चुराएगा। झगड़ालू कंटाही के कौन चुराता है? भले लोगों के लिए दो आंसू सभी बहाते हैं नारद, मैं भी बहा लूंगा। अरे परशुराम रहे तो रणुआ, कपिल भी बैचुलर, दत्तात्रेय, सनकादि ऋषि सब बेशादिये में हमारे अवतार बीते, भला शादी भी होगी। तुमने मुझे वरदान दिया नारद, बंदर सहायता करेंगे। न यूनिफॉर्म देना पड़ेगा, ड्रेस, न अस्त्र शस्त्र देना पड़ेगा, और नहीं भोजन के लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा जो उजला है। बंदर को क्या, इस डाल से उस डाल छलांग मारा, पेट भर गया। नारद, ऐसी सैन्य दल ने भूतों ने भविष्यति, जो अवतार लेके मुझे कार्य करना था तुमने कर डाला, हमारा बोझा हल्का हो गया नारद। तब नारद सोचे, देता हूँ श्राप, हो जाता है आशीर्वाद। बात क्या है? चरणों में गिर गए, पाहि माम शरणागतम, बचाइए भगवन, बचाइए भगवन। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं ता रमान राजकुमारी। भगवान ने अपनी माया का पर्दा हटा दिया, राजकुमारी भी गायब, लक्ष्मी भी गायब। जो सत्य है, नित्य है, उस पर जब दृष्टि पड़ी तब लगे डुग डुग कांपने। बोले, अरे भगवान, ये तो रूप धारण करके माया ही आई थी, मैं तो बाल बाल बच गया। हमने दुर्वचन कहे, पाप कैसे मिटेगा? मूर्खा हो मम श्राप कृपाला। भगवान ने कहा, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद, मेरी इच्छा थी तुम्हें मैं संकट से जल्दी बचा लूं, इसलिए मुझे इतना कुछ करना पड़ा। जाओ शंकर का जाप करो। तो देव ऋषि पद इष्ट ऊंचाई पर पहुंचा हुआ पथिक भी यदि कुछ मांगता है अपनी बुद्धि से, तो नारद ने अपने लिए फंदा मांग लिया। बोले, वो तो माया थी, मैं तो बाल बाल बच गया। जीव में वो क्षमता ही नहीं कि सत्य को मांग सके। इसलिए कल्याणकांक्षी को चाहिए कि भगवान के ऊपर छोड़ दे, उनके मन कर्म वचन से समर्पित हो जाए, अनन्य भाव से समर्पित हो जाए। सुतीक्ष्ण की तरह, माता मीरा की तरह, भगवान जिसमें हित हो आप कर डाले। वो भक्त तीर की तरह सीधा पहुंचता है। मांगने वाला 2 4 6 जन्म का एक थोड़ा चक्कर लगाता है, बीज का तो नाश नहीं है। एक समय की घटना है, महाभारत युद्ध का अंतिम निर्णय हो चुका था, अंतिम संधि प्रस्ताव फेल हो गया। कृष्ण भगवान
लौटने लगे। तब दुर्योधन ने कहा, केशव आप किसकी ओर रहेंगे? बोले दुर्योधन, मैं हूँ समदर्शी, मेरा संसार में कोई शत्रु नहीं है और नहीं कोई मित्र है। मेरे पास जो पहले आएगा मैं उसी की तरफ रहूँगा। शकुनी ने पीछे से पल्ला पकड़ के खींचा। बोले अरे बेटा दुर्योधन, काम तो बन गया। अर्जुन नहाएगा धोएगा, घड़ी भर बैठ के आंख मूंदेगा, बड़ा टोना टुटका जानता है। तू राती रात दौड़ा कर, यदि कृष्ण को छीन लेते हैं तो पांडवों के पास फिर बचा ही क्या। चला दुर्योधन। उधर भगवान कृष्ण ने देखा कि वो लंठ चला आ रहा है बड़ा मूर्ख, अपने बैठने की जगह तो जरूर ढूंढेगा। स्वर्ण सिंहासन सजा सजाया रख दिया सिराने और भगवान लेट गए निद्रा में। इतने में पहुंचा दुर्योधन। बहुत खुश हुआ कि भला पहले मैं पहुंचा, मैं बैठूं कहाँ। अरे कृष्ण कुछ भी हो, हड़पा हुआ राज है, मैं मूर्धा अभिषिक्त नरेश का युवराज, मैं बैठूं कहाँ। दाहिने बाएं दृष्टि दौड़ाई तो सिंहासन पर दृष्टि पड़ गई। बोले ओ, ये व्यवस्था मेरे लिए हुई है। कुछ भी हो, ये यदुवंशी अतिथि सत्कार बड़ा बढ़िया जानते हैं। अकड़ के बैठ गया। इतने में पहुंचा अर्जुन। उसे पहले पीछे आने की चिंता ही नहीं थी, वो समर्पित भक्त ठहरा। वो सुविधा भगवान दे लें अपना। आया, सादर चरणों में प्रणाम किया, धूल में ही बैठ गया चरणों में, मुखारविंद का दर्शन करता रहा। इतने में भगवान की आंख खुली। वो भगवान के उठने की प्रतीक्षा करता रहा। बराबर दर्शन उनकी पलक टिकी हुई थी प्रभु के चेहरे पर। जहाँ आंख खुली तो भगवान ने कहा, अर्जुन तुम कब आए? अर्जुन कुछ कहता पहले ही दुर्योधन बड़ी जोर से गुर्राया। बोले नहीं, पहले मैं आया हूँ। तो बोले भाई तुम आए जरूर, मेरी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी है। आना तब होता है जब देखा देखी हो, आमना सामना हो। आड़ में तो पता नहीं इस हॉल में क्या क्या पड़ा हुआ है, कौन कौन कहाँ बैठा है। दुर्योधन घबराया, लगता है ठग लिया क्या। भगवान ने कहा, दुर्योधन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे पास दो वस्तु हैं, एक एक ले लो। एक तो मेरी नारायणी सेना, जिसने पराजय का मुंह आज तक कभी नहीं देखा, वो अजय है। और दूसरा मैं अकेला, किंतु मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। एक एक ले लो। दुर्योधन ने कहा, केशव पहले मैं आया हूं इसलिए मैं ही मांगूंगा। भगवान ने कहा, हाँ हाँ तुम मुझको मांग लो। बहुत बिगड़ा दुर्योधन। बोले वाह, फिर धोखाधड़ी। जब शस्त्र नहीं उठाना है, युद्ध नहीं करना है, तो क्या बांसुरी बजा के ताता दिन्ना हमें आपसे रास लीला करवानी है? कृपया नारायणी सेना दीजिए। भगवान ने कहा, एवमस्तु। सैन्य समूह में दुर्योधन खड़ा हुआ, घूम के अर्जुन और कृष्ण की ओर देखा तो सोचा, अरे विजय तो हो गई, अब इनके पास बचा ही क्या है। अब बजाया करो बांसुरी और दिया करो उपदेश। चल दिया। इधर भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम? बोले प्रभु पहले मांगने के लिए कहते, मैं आप ही को मांगता। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे सृष्टि का कोई बल नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, इंद्र पद भी नहीं चाहिए गोविंद, मुझे केवल आप चाहिए। मेरी इच्छा सदैव से रही है कि भगवान आपका वरद हस्त मेरे सिर पर सदैव बना रहे। आप जैसे जैसे आदेश देंगे मैं युद्ध करता रहूंगा। ठीक 18वें दिन नारायणी सेना का पता नहीं रह गया। 11 अक्षौणी सेना का अधिपति दुर्योधन जांघें टूट के धूल में लौट रहा था। विजय अर्जुन को मिली तो जाके रथ पर केसो, ताका कौन अंदेशो। भगवान से कदाचित मांगना ही पड़े तो भगवान को ही मांग लो। क्यों? जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ समृद्धि रहती है।
वो अविनाशी है, वो सर्वज्ञ है, वो लक्ष्मीपति है, वो काल से अतीत है, अनंत स्वरूप है। आपके पास भी अनंत स्वरूप, काल से अतीत स्थिति, सर्वज्ञ पद, लक्ष्मी के स्वामी। भगवान जब किसी को अपनाते तो अपनी भगवत्ता ही दे देते। इसलिए प्रभु के सामने जाओ, कदाचित मांगना ही पड़े तो भगवान को ही मांग लो ना। क्या ही दे दो, वो दे दो। भगवान हमारा घर बन जाए तो हमारे लड़के की नौकरी लग जाए, वो नहीं जानते कि तुम्हें क्या घट रहा है। एक परमात्मा की शरण जाओ, दृढ़ संकल्प हो जाओ। भगवत पथ में कपट नहीं लगता। गुरु महाराज का आदेश था कि सदगुरु के सामने जो हृदय में हो वो जबान पर हो। जबान पर कुछ और है, हृदय में कुछ और है, वो भक्त कभी कामयाब नहीं होता। एक बार कृष्ण और सुदामा मित्र हो गए पाठशाला में। गुरु माता ने कहा जाओ लकड़ियां लाओ जंगल से। 2 मुट्ठी चना पकड़ा दिया सुदामा को कि दोनों बांट के खा लेना। जंगल में पहुंचते ही लगा मूसलाधार वृष्टि होने लगी। एक पेड़ पर कृष्ण और एक पर सुदामा। लगी तूफानी शीतलहरी हवा चलने। सुदामा को लगी भूख। अब ब्राह्मण ने तो ठहरा, ब्राह्मण माने खवाए से सुधा पीड़ सही सके न जोगी। सुदामा जी आस्ते आस्ते चना कुटकुटाने लगे। कृष्ण का सुदामा डाल छूटने जाए, अंतिम चना मुंह में डाल दिया। तब कृष्ण बोले अरे सुदामा, गुरु माता ने चने दिए थे वो कहाँ है? बोले अरे कन्हैया, दोनों हाथों से तो मैंने पेड़ पकड़ रखा है, कहीं गिर गए। बोले ये दांत क्या किटकिटा रहे हैं? बोले अरे दुर्बल ब्राह्मण हूँ कन्हैया, शीत के मारे। तो बोले ठीक सुदामा, ये 1 मुट्ठी चना तुम्हारे ऊपर मेरा ऋण रहा। सुदामा समझ गए ये सब जानता कि मैं खा गया। खिन्न सुदामा। गुरुधाम से जब छुट्टी मिली, कृष्ण हो गए द्वारकाधीश, सुदामा हो गए दरिद्राधीश। दिन भर भीख मांगे और पेट कभी न भरे। आधे पेट खा के बच्चे सो जाया करें। वृद्धावस्था आ गई, दांत हिल गए। तब एक दिन पंडिताइन ने कहा विप्रवर, कृष्ण बाल सखा हैं, एक बार चले जाते हो तो आपकी सारी दरिद्रता दूर हो जाती। सुदामा बोले नहीं, मैं उसके पास नहीं जा सकता। उसी ने तो मैत्री का हाथ बढ़ाया था, ये भी कहा था कि जो मेरा है सब तेरा है सुदामा, तब मेरा ख्याल क्यों नहीं किया? किंतु कहीं से ढूंढ ढांड के मांग जांच के 3 मुट्ठी चूड़ा ले आई पंडिताइन। फटी सी दुपट्टी में तेरा पलोटन लपेटा, तब भी 2-2 दाना गिर जाते थे। पहले कपड़े कहाँ थे, मिल फैक्ट्रियाँ कहाँ थी, और गरीब के घर में कहाँ। पुटली थंबाया हाथ में, बोले ले ये रा खर्च द्वारका तक का, और डंडा थंबा दिया, बोले ले ये लकुट्टी, मुंह घुमा दिया द्वारका के पथ की ओर। जब सुदामा चलने लगे, भूल गए भूख और प्यास कृष्ण के विरह में। न जाने कितने दिन में पहुंचे। पोटली बगल में दबी की दबी रह गई। दरवाजे पे जाके खड़े हुए द्वारपाल से कहा, द्वारपाल कन्हैया से कह दो तुम्हारे बाल सखा सुदामा आए हैं। द्वारपाल ने एड़ी से चोटी तक निरीक्षण किया। बोले वारे बाल सखा, कृष्ण से मिलने बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आया करते हैं, बॉम्बे के सेठ लोग भी आते हैं, ये अच्छा सखा मिला कृष्ण का। लेकिन भगवान का द्वारपाल शिष्ट व्यवहार कैसे करता। पहुंचा भगवान के पास, बोले प्रभु फटी सी दुपट्टी लपेटे, हाथ में एक लकुटी, अति दुर्बल एक विप्र खड़ा है दरवाजे पर। कहता है कृष्ण हमारे बाल सखा हैं, अपना नाम सुदामा बताता है। भगवान ने जहाँ सुना सुदामा जरूरी काम कर रहे थे, फेंक दिया।
लगे दौड़ लगाने, कहीं बांसुरी गिरी, कहीं दुपट्टी गिरी, कहीं पीताम्बर गिरा। जाके सुदामा के चरणों में लौट गए, बोले अरे सखे इतने दिन कहाँ रहे। उठा के लाए, सिंहासन पर बैठा दिया, जितने आंसू उतने पानी, चरण धोया, 56 प्रकार परोस के आया, कटने लगा। 15 दिन ऐसे बीत गए जैसे 2 दिन बीते। सुदामा रोआ झाड़ दिए, बड़ा माल खाने को मिल रहा था। इतने में घर द्वार याद आया, बोले कृष्ण मित्र अब हमें छुट्टी दो, तुम्हारी भाभी परेशान होगी। कृष्ण का नहीं सके, 15 दिन और। बड़े आदमियों का दबाव था, रुकना पड़ा। जब सुदामा की विदाई हुई तो पहले नगर फेरी भ्रमण कराया गया, लेकिन कृष्ण दिव्य रथ पे बैठा के ऊंचे सिंहासन पर कृष्ण चरण सहला रहे थे, रुक्मणी जी चंवर डुला रही थी, लेकिन लकुटी वही, दुपट्टी वही जो आधा चूतर खुला था ना, ज्यों का त्यों, ट्रेडमार्क वही। नहीं तो लोग कैसे समझते कि गरीबी किस चिड़िया का नाम है। पूरा नगर भ्रमण कराया, जनता मुस्कुरा रही थी। बोले भैया बचपन से ही तो ड्रामा ही तो किया है, ये भी कोई पाठ होगा। फिर 2 कोस विदा करके राज परिवार लौट आया। शंख ध्वनि से जैसे किसी महाराजा को विदा करे, उसी तरीके से विदा किया, लौट आया। जहां अकेले पड़े सुदामा तो बहुत जन्नाए, लगे बड़बड़ाने। ले अंबार लगा था पीले पीले वस्त्रों का, 4 धोती अपने भाभी के लिए नहीं दिया, मेरी दुपट्टी तक नहीं बदला। और पट्ठा ले 3 मुट्ठी चूड़ा रहा, 2 चबा गया, 1 ही बचा। फिर प्रॉपर्टी पर निगाह गई, चिंता हुई। वो महत्व रखता था 3 मुट्ठी चूड़ा। क्या बतावें, चुड़ैल पंडितनिया गले पड़ गई, भला मैं क्यों जाता उसके पास। भुन भुनाते हुए घर आए तो झोंपड़ी गायब। हे प्रभु झोंपड़ी कहाँ गई। हाय बच्चे, हाय पंडिताइन, लगे कल्पने। इतने में दृष्टि पड़ी दूसरी तरफ, भव्य महल ठीक वैसे ही जैसा द्वारका में था। बोले प्रभु इतना जल्दी बना कैसे, ये कहाँ का रईस आ गया। हाय पंडिताइन, हाय बच्चे। इतने में झरोके में से पंडिताइन झांकी, 16 श्रृंगार करके खड़ी थी। पंडिताइन के गले में कौस्तुभ मणि लटक रही थी। सुदामा और भी घबरा गए, बोले अरे कृष्ण ने तो कुछ दिया नहीं, जन्म भर मर खप के एक चांदी की लड़ी पांव में हम नहीं पहना सके, ये 16 श्रृंगार कहाँ से पाई। झरोका जानते हो, एड़ी से नख से सिक्त पूरा स्वरूप दिखाई पड़े। दूसरे तीसरे खंड में खड़ी थी। देख के सुदामा अदृश्य आशंका से घबराए और मूर्छित हो गए। दौड़ के आए पंडिताइन, उठा के ले गई, उसी सिंहासन पर लेटा दिया जिस सिंहासन पर चरण धुलाई हुई थी। अब वो झूला झूलने लगे, 56 प्रकार पकवान मिलने लगा। द्वारकापुरी तो स्वाहा हो गई समुद्र में, किंतु सुदामापुरी के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो अपनी भगवत्ता दे देते हैं कि तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, उनकी कृपा से कोई कोई पाता है। तो भगवान है कैसे, जानत तुम ही हुई जाई, तुम्हें जानकर तुम ही हो जाता है, सेवक समाहित हो जाता है, जीव मिट जाता है, परमात्मा ही शेष बच रहता है। शूरश और भगवान जब अपनाते हैं, कोई बड़ा आदमी महान फैक्ट्री मैन है तो 2 शोरूम आपको खुलवा देगा, फैक्ट्री तो नहीं दे देगा। इंद्र को जब वो वरदान दे देगा, लेकिन जब इंद्र पद के लिए खतरा है तो आपके साथ सब व्यवहार कर डालेगा कि कैसे इसको नष्ट करूं। भगवान अपनाते तो अपने में समाहित कर लेते हैं। जानत तुम्हें हो जाए, उसी भाव की स्थिति दिला देते हैं। सुदामा पुरी आज भी है, किंतु ये तो उन्हें सरुई से मिली मिलाई थी।
किंतु एक चना मुट्ठी का कपट, मर गए जन्म भर खाए बिना। जब प्रायश्चित पूरा हुआ था उतने में तो दांत हिल गए थे, अग्नि मंद हो गई थी। अब ये रसगुल्ले किस काम के? अभी हम एक दुकान में से आ रहे हैं, बढ़िया तावदार रसमलाई धरी थी। हम बोले यही जवानी में मिल गई होती तो हम खा गए होते 2-1 किलो। अब साला इतना सा खूंट के आ रहे हैं, अग्नि मंद हो गई। सब कुछ मिला, इसलिए सदगुरु और भगवान के सामने जो हृदय में हो वो जबान पर, हृदय में कुछ और है, जबान पर कुछ और है, उस साधक कभी कामयाब नहीं होता। विद्वान थे वेद व्यास, द्वापर की घटना है। उनके सर्वोपरि शिष्यों में से थे महर्षि जैमिनी। व्यास जो कुछ पहले श्रुत ज्ञान था, शिष्य परंपराओं में रटाया जाता था, कंठस्थ करके याद रखा जाता था, इस परंपरा को उन महापुरुष ने तोड़ दिया। 4 वेद, 6 शास्त्र, महाभारत, ब्रह्मसूत्र और गीता, यही प्रमुख उनकी कृति है। अंत में 8 श्लोकों में स्तुति करते हुए कहा कि इनमें से तुम्हारा धर्म शास्त्र कौन है? तो गीता। गीता सुगीता कर्तव्या, कि मन्य इस शास्त्र संग्रह है या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्माद विनिसृता। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में ग्रहण करने योग्य है, हृदय में धारण करने योग्य है। पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निसृत वाणी है, फिर अन्य शास्त्र के पचड़े में पड़ने की कौन जरूरत? कि मन्य शास्त्र संग्रह है, क्यों मस्तिष्क में कचरा संग्रह करते हो? जब स्वयं परमात्मा के श्रीमुख की वाणी है, भगवान के श्रीमुख की वाणी है, फिर ये मानव कृत अन्य लेखा जोखा रटने की कौन जरूरत है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येको तस्य देवस्य सेवा। संसार में एक ही शास्त्र है, देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने जो श्रीमुख से गायन किया, गीता। एक ही देव है, उस गायन में भगवान ने क्या सत्य बता दिया? आत्मा, परमात्मा का एक सूक्ष्म नामकरण आत्मा भी है। वैदिक काल में यही पवित्र नाम था। और उस आत्म तत्व को कैसे प्राप्त करें, उसके लिए क्या जाप करें? तो एक ही मंत्र है। उस प्रभु ने क्या जपने के लिए आदेश दिया? ओम। और 7 बार गीता में ओम शब्द आया है। और कर्मा पेको तस्य देवस्य सेवा। यदि मानव तन मिला है तो एक ही कर्म कर्तव्य पथ है आपका, मन क्रम वचन से गीता में वर्णित उस परमदेव परमात्मा का सेवन, उनकी सेवा, चलते फिरते उठते बैठते स्मरण बना रहे। वेद लिखा अवश्य, धर्मशास्त्र का सम्मान नहीं दिया, ने महाभारत ने भागवत, विशुद्ध धर्मशास्त्र का सम्मान वेद व्यास ने, लेखक ने स्वयं दिया। तो गीता को वो इसलिए कि अपौरुष ही वाणी है, भगवान के श्रीमुख से सीधा प्रसारण है। गीता आपका धर्मशास्त्र है। जब गीता भू पृथ्वी पर उतरी, अवतरित हुई, उस वक्त ये कुरान, बाइबिल, आगम कुछ भी नहीं था। कोई मजहब संप्रदाय थी ही नहीं। मनुष्य मात्र के लिए कोई धर्मशास्त्र था तो गीता। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन, अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर। भजन का अधिकार किसी वर्ग विशेष को नहीं है। भजन के अधिकार के लिए किसी विशिष्ट कुल में जन्म लेने की जरूरत नहीं। चाहे श्रृंगी ऋषि की तरह मृगों के झुंड में फेंका क्यों न मिला हो, तब भी ब्रह्म ऋषि हो गए। दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर। संसार में पशु पक्षी, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भज, पशु पक्षी, जड़ चेतन, अनंत योनिये
उनमें एक विशिष्ट योनि है नर मानव तन। ये दुर्लभ है मानव तन, देव दुर्लभ है मानव तन। ऐसा तन पाके भजस्व माम, मेरा भजन कर। भजन करने का अधिकार मानव तन को है। अब आपका ये तन पृथ्वी के गोले में कहाँ मिला हो, इसका प्रश्न नहीं। अरब में जन्मे हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में। फिर भगवान ने कहा कि हम दोनों के संवाद को जो इन भटके हुए भक्तों में कहेगा, उसके समान प्रिय करने वाला कोई नहीं। अर्थात उसके द्वारा मैं पूजित होऊंगा, मेरी पूजा पूर्ण हो जाएगी। केवल कानों से सुनेगा, वो भी उत्तम लोकों को प्राप्त होगा। सुनने का महत्व लगता उस टाइम भी अनपढ़ता ज्यादा थी क्या, जो केवल सुना जा रहा है। इसलिए उसके समान मेरा प्रिय कार्य करने वाला संसार में कोई नहीं है। हम दोनों के संवाद को जो इन भूले भटके भक्तों में प्रसारित करेगा। गीता आपका धर्मशास्त्र है, 3 आवृत्ति कर लें गीता की। न संदेह है न भविष्य में संदेह कभी होगा। गीता के अनुसार सब अंधे। 11 अक्षौहिणी जन समूह, लगभग 2.5-3 अरब होता है। उतने बड़े जन समूह में सब के सब अंधे। भगवान के निरंतर साथ रहने वाला अर्जुन भी अंधा। अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण ने अब विस्तार से अपनी विभूतियों का वर्णन किया। अर्जुन, सूर्य में तेज में हूँ, पृथ्वी में क्षमता में हूँ, सूर्य चंद्रमा में शीतलता में हूँ। सृष्टि में किंचित भी तेज युक्त वस्तु है, उन तेजवानों का तेज में हूँ। किंचित भी तेज युक्त वस्तु है, मेरे तेज के अंश मात्र से तेजवान है। इसलिए अर्जुन तू मेरी शरण आ। अर्जुन ने कहा, भगवान आप जो कह रहे हैं सब सत्य है, मैं मानता हूँ। मेरा अज्ञान दूर हुआ, किंतु मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। सुनने और देखने में बहुत फर्क है। किसी ने कह दिया उधर पिंजड़े में शेर बंद है, तो अटकल तो लगा दोगे, ऐसा होगा वैसा होगा। देखोगे तभी न वस्तु स्थिति पता चलेगी। कितना ही व्हाइट हाउस की तारीफ करें लोग, कल्पना हम भी कर लेंगे। सही वो जानता जो सचमुच उसमें घूमा है, बैठ के देखा है। प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, यदि सुलभ हो सके तो कृपा करें। भगवान ने कहा, अर्जुन प्रिय सखा हो, अनन्य भक्त हो, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुझे न दे सकूं। लो तुम मेरे उसी स्वरूप को देखो। सर्वत्र फैले हुए मेरे तेज को देख, अश्विनी कुमार और सप्तऋषियों को देख, चराचर जगत को मुझ में एक स्थान पर खड़ा देख। 2-3 श्लोक तक भगवान बताते चले गए। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया, वो आंखें मलता रह गया। सहसा भगवान रुक जाते हैं, अर्जुन तुम मुझे इन आँखों से नहीं देख सकते। ले अब मैं तुझे वह दृष्टि देता हूँ जिससे तुम मुझे देखो। भगवान तो सामने खड़े ही थे। जहाँ दृष्टि का संचार हुआ, अर्जुन में लगा कांपने, ज्वर चढ़ाया। धनुष कंधे से कब गिर गया पता ही नहीं। अब लड़खड़ाई आवाज में लगा स्तुति करने, प्रभु मैंने आपके आदि का निर्णय कर पाता हूँ, ने अंत का ने मध्य का। अमित प्रभाव वाले आप कौन हैं? वो सूतपुत्र, कर्ण, जयद्रथ, भीष्म, द्रोण, दुर्योधन अन्य ने पृथ्वी के योद्धा बड़े वेग से दिव्य अस्त्र लेके दौड़ते हैं, आपके मुखों में चूर्ण होते चले जा रहे हैं। आप सब ओर से चबाते चले जा रहे हैं। ये सब क्या है भगवान? लोग कहते हैं अहिंसा अहिंसा। मछली मत खाओ तो चूंटी मत मारो। सबसे ज्यादा भोजन भट्ट तो भगवान निकले, सारा महाभारत चबा गए। ये दिव्य अस्त्र तो मूली और सलाद का काम कर रहा था वहां। अर्जुन स्तुति करने लगा, तमक्षरम परमं वेदितव्यम
त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम्हें व्यय शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्तम पुरुषो मतो में। भगवान आप परम अक्षर है, परम तत्व है, जानने योग्य परम देव है, परम पुरुष हैं। आप सनातन पुरुष हैं, गोपनीय धर्म के रक्षक हैं। भगवान आप ही शाश्वत हैं, आप ही सनातन। गीता के आरंभ में अर्जुन ने कहा था भगवान कुल धर्म सनातन है, जाति धर्म शाश्वत है। वही अर्जुन जब प्रत्यक्ष देखा तो बोले नहीं भगवान आप सनातन हैं, आप शाश्वत हैं। वास्तव में देखा कई श्लोकों में स्तुति किया, क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा। प्रभु हमने कभी हे सखा, हे यादव, हे कृष्ण कहा, उन त्रुटियों के लिए पिता जैसे प्रिय पुत्र को क्षमा करता है, सखा सखा के अपराध क्षमा करता है, पति जैसे पत्नी के अपराध क्षमा करता है, ऐसे ही भगवान मेरे उन अपराधों को क्षमा कर दें जो कभी हमने हे सखा कह दिया। सखा कहना कोई अपराध नहीं। भगवान कृष्ण भी स्वयं अर्जुन को सखा कहते ही थे, उन्होंने ही बनाया भी था। हे यादव कहा, उस त्रुटि के लिए क्षमा कर दें। संसार जानता कि यदुवंश में वो जन्मे थे, तो कहाँ से हम तिवारी जी कह दें उनको। जो जन्मे थे वो तो कहना ही पड़ेगा, ये भी कोई खास अपराध नहीं। हे कृष्ण का उसके लिए क्षमा कर दें। भगवान का रंग जानते हो, एकदम श्याम, काली वाली पैंट। आज कोई सांवले रंग का बच्चा होता तो हम कल्लू कहते हैं, उस जमाने में उसको कृष्ण कहते थे संस्कृत भाषा में। ये भी कोई अपराध नहीं, जब श्याम रंग के थे ही, तो कहाँ से कर्पूर गौरम कह दें हम, ये भी कोई अपराध नहीं। लेकिन दृष्टि मिली और स्वरूप देखा, तब अर्जुन ने पाया न ये काले हैं न गोरे हैं, रंग रूप से परे, ये जाति है न वर्ण, इन सब से अतीत, इनके समान दूसरा कोई नहीं है। तो भला सखा कैसा? सखा तो एक बराबर का स्तर होता है। इसलिए क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा और कहा गोविंद सौम्य स्वरूप में आइए, मुझ भयभीत को सांत्वना दीजिए। आपने क्षमा किया ये मैं तब समझूंगा जब आप सौम्य स्वरूप में आए, मुझे सांत्वना दें। तुरंत भगवान सौम्य स्वरूप में आए और भयभीत अर्जुन को विधिवत सांत्वना दिया। कृष्ण कहना अपराध है, अर्जुन ने क्षमा मांगा और भगवान ने क्षमा कर ही दिया। एक बार कृष्ण कहने पर अपनी भूल पर तो गिड़गिड़ा के कई बार क्षमा मांगा, क्षमा मिल भी गई। कृष्ण कहना अपराधी है, तब हम भगवान का भजन कैसे करें, कृष्ण का भजन कैसे करें? आपको भजन वैसे ही करना है जैसे उन महायोगेश्वर ने, उन परमात्मा ने स्वयं करने का आदेश दिया। अर्जुन ओमेति काक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम नुस्मरन यह प्रियाति त्यजन देहम शयाति परमाम गति। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है अर्जुन, तो इसका जाप कर। माम नुस्मरन मेरे स्वरूप का ध्यान धर। अभ्यास इतना उन्नत हो गया कि त्यजन देहम, देहा अध्यास का त्याग हो जाएगा। सुतीक्ष्ण की तरह को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। देहा अध्यास से जिस क्षण ऊपर उठ जाओगे ततो तत्सन परम गति प्राप्त कर लोगे। तो हमें जाप वैसे ही करना है जैसे उन परम प्रभु ने करने के लिए आदेश दिया। भगवान ने कृष्ण गोविंद गोपाल, ये तो कीर्तन है, गुणानुवाद है, चरित्र चिंतन है, जरूर करो। लेकिन भजन करना है साधना के लिए, तो वैसे ही करना होगा जैसे भगवान कृष्ण ने स्वयं करने के लिए आदेश दिया। 7 बार ओम शब्द आया है गीता में। और अर्जुन अंधा था, निरंतर साथ रहने वाला, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला अर्जुन अंधा, वो भगवान को तब देख सका जब भगवान ने दृष्टि प्रदान कर दी। यही दृष्टि वेद व्यास की कृपा से संजय को मिली थी। जो कुछ अर्जुन ने देखा, अक्सर से संजय ने भी वही सब कुछ देखा।
उसके प्रभाव से अपने आप को परलोकवासी भी बनाया और भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन को मिली। बाकी खाली धृतराष्ट्र अंधा नहीं, सब अंधे। कबीर ने गीता का ही अनुवाद किया के समझाई सारा जग अंधा, एक दोई होई तिन्हि समझावो, सब ही भुलाने पेट के धंधा, के समझाई सारा जग अंधा। क्या पेट का धंधा गलत है क्या? पानी के घोड़वा पवन असवरवा, ढर की पड़ल जैसे ओश के बूंदा, के समझाई सारा जग अंधा। शरीर एक पानी का घोड़ा है। अभी जांच हुई तो करीब 94% पानी निकला और 6% ठोस इस शरीर में। ये पानी का बुलबुला, पानी का घोड़ा, श्वासा अस्वार, और जब जाना होता है ना, ढर की पड़ल जैसे ओस के बूंदा। देखते हो शीतकाल में गांव में पत्तियों पर ओस की बूंदे मोती की तरह चमकती रहती है। पहली किरण सूरज की पड़ी, सटाक देना चली जाएगी जमीन में। 10 मिनट बाद जमीन का ओदापन भी खत्म, गीलापन भी खत्म, उड़ गया। भाप तो थी। इतना ही है शरीर का अस्तित्व। क्या हुआ? बोले खा पी के सोए थे भैया, हार्ट अटैक। यहाँ से चंगा खासा गया, कोई खबर नहीं। 2 दिन में खबर आई, बोले एक्सीडेंट। तो ढर की पड़ल जैसे ओश के बूंदा, के ही समझाई सारा जग अंधा। गहरी तो इससे उबरने के लिए हम करें क्या? करना होगा भजन। संसार को भवसागर, भवसरिता, भवकूप की संज्ञा दी है महापुरुषों ने। तो गहरी नदिया अगम बह धारा, खेवन हार के पड़ी गया फंदा, के समझाई सारा जग अंधा। भवशरीरता बड़ी अथाह है, गहरी नदियाँ अगम्य है। हम अपनी बल बुद्धि से तैर के इसको पार नहीं कर सकते। इसके लिए चाहिए खेने वाला केवट, सदगुरु, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। लेकिन दौड़ के जब गुरु ढूंढने जाते हैं तो गुरु भी जाल में फंसा हुआ मिलता है, खेने वाला मिलता है, वो भी फंदे में फंसा हुआ मिलता है। माया की बेड़ियां उसके भी पाँव में। तो खेवन हार के पड़ी गया फंदा, के समझाई सारा जग अंधा। किसको समझावें? पूरा जगत अंधा। तो गुरु करे जान के, पानी पिए छान के, रास्ता चले देख के, और जीवन में कोई ऐसा काम न कर दे आजीवन सोचनीय हो जाए, कभी चित्त से न उतरे, बिना विचारे न करे। झटके में कर लोगे तो खेने वाला भी हो सकता फंदे में फंसा मिले, तो तुम भी अंधे वो भी अंधा। जिस वातावरण में हम उलझे हैं, जिस फुलवाड़ी में हम मुग्ध हैं, लागी आग शकल बन जरी गया, विनु गुरु ज्ञान भटकी गया बंदा। ये त्रितापों की ज्वाला लपट उठाई करती है संसार में। एक दिन जो ये हमारा पुत्र, हमारी पत्नी, हमारा परिवार, हमारे पापा, हमारी समृद्धि, हमारा ऐश्वर्य, ऐसी एक हवा चलेगी, सकल बन जल गया। किसी को पता था गुजरात में जो भूकंप आया? किसी को पता था कि अभी 10 मिनट बाद हम मर जाएंगे? वंश समेत समाप्त। पेंटागन टूटा तो मालूम था, 50,000 एक पल में समाप्त। ये प्रकृति का झोंका आएगा तो बस जो कुछ है सब स्वाहा।
हम ही मात्र चले गए। तो कहत कबीर सुनो भाई गुनिया, और देह मुए पाछे मर गई दुनिया। जब लौट के हमें देखना ही नहीं तो हमारे लिए तो महाप्रलय हो चुका। तो लागी आग शकल वन जरी गया, जो कुछ हमने फुलवाड़ी अर्जित कर रखी है रात दिन मर खप के, एक ऐसा लपट आएगी प्रकृति की त्रेतापों की, स्वाहा। ऐसा क्यों हुआ? इससे बचने का उपाय है सदगुरु का ज्ञान। वो मिला नहीं इसलिए ऐसा हुआ। तो बिनु गुरु ज्ञान भटक गया बंदा, कि समझाई सारा जग अंधा। अंत में कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई संतों, एक दिन जाई लंगोटी झार बंदा, कि समझाऊं सारा जग अंधा। कबीर कहता है, गुरु के ज्ञान बिना था तो बंदा, था तो भगवान का अंतरंग सेवक मात्र से। भजन सभी करते हैं, लेकिन भजन खटाई में क्यों चला जाता है? सदगुरु के दर्शन नहीं हुए इसलिए, गुरु का ज्ञान नहीं मिला इसलिए। अंत में कबीर निर्णय देता है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक दिन दृढ़ संकल्प हो, प्रतिज्ञाबद्ध हो, लंगोटी झाड़ बंदा, गुरु महाराज की शरण में जाओ, संयम के पक्के हो जाओ, लंगोटी बंद हो जाओ, अवश्य प्राप्त कर लोगे। एक दोई होई तिनई समझाओ, एक दो हो तो जिस जान से पीछे पड़े, किंतु A to Z 1,25,000 सब के सब, पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड। एक दोई होई तिनई समझाओ, सब ही भुलाने पेट के धंधा, के समझाई सारा जग अंधा। 18 अक्षणी जन समूह में सब अंधे, जो अरबों में होते हैं। दृष्टि तब निरंतर भगवान के साथ रहने वाला अर्जुन अंधा, दृष्टि मिली तब देख पाया। वेद व्यास की कृपा से दृष्टि मिली संजय को। कबीर भी कहता है सब अंधा। अंधा तब तक है जब तक कि गुरु का ज्ञान ने जागृत हुआ, इसलिए भटक रहा है। मानस में तुलसीदास जी ने आरंभ में दिया निर्णय कि जो कुछ रामायण में लिखा है देखने की क्षमता हमें कब आएगी। तो श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम शोष प्रकाशु, बड़े भाग्य और आवई जासु। गुरु महाराज के पद नखों की ज्योति मणि माणिक्य के तुल्य है। इसका स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार होता है। दलन मोहतम शोष प्रकाशु, मोह से उत्पन्न दलन मोहतम शोष प्रकाशु, बड़े भाग्य और आवई जासु। उगरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। वो लोग भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में गुरु महाराज के चरण ध्यान की स्थिति में उतर जाए, आ जाए। किसी ने श्रम किया, चरण हृदय में ले लिए तो लाभ क्या? उगरहि बिमल बिलोचन ही के, हृदय के निर्दोष नेत्र खुल जाएंगे। मिटहि दोष दुख भव रजनी के, आवागमन जन्म मृत्यु के दोष और दुख मिट जाएंगे। सूजहि राम चरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। रामचरित मानस के प्रति सूझ पैदा हो जाएगी कि इसमें लिखा क्या है। गुप्त जो लिखने में नहीं आ सका, प्रगट जो लिखने में आया, अथवा पर ब्रह्म परमात्मा के अंतराल में क्या रहस्य छिपा, वो भी दिखाई देने पड़े लगेगा। जो जेहि खानिक। इसलिए आँख खुलने का तरीका भगवान कृष्ण गीता के अनुसार कृष्ण के शब्दों में एक महान योगेश्वर परमात्मा का स्पर्श करके परमात्मा स्वरूप परमात्मा ही थे। उनकी कृपा से अर्जुन को आँख मिली। वेद व्यास भी अवतार कहलाए महायोगेश्वर थे।
उनकी कृपा से संजय को गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु महाराज के चरणक की ज्योति मणि माणिक के हृदय में चरण आते ही उघरे विमल विलोचन ये के। कबीर कहता, बिनु गुरु ज्ञान भटक गया बंधा। सब महापुरुषों का निर्णय एक है, वो चाहे किसी भाषा में बोले हो, प्रत्यक्षदर्शी है तो कैसे कह देगा कि दूसरी प्रकार का है। उनके भाव एक मिलते हैं। इसलिए संसार में भगवान एक, प्राप्त करने की विधि एक, रास्ते मिलने वाली सुविधा एक जैसी, परिणाम एक, अभय पद की प्राप्ति, शाश्वत शांति, अनंत जीवन, सदा रहने वाली समृद्धि, यही है भगवान का परिणाम। काल से अतीत स्थिति, इस संपूर्ण साधना को विधिवत प्राप्त करना है। गीता देखो, गीता आपका धर्मशास्त्र है, वो 5000 वर्ष से पहले से है वर्ड, किंतु हम भूल गए। नया गढ़ना कुछ नहीं है, जो विस्मृत थी केवल स्मरण करना है। माताएं पढ़ें, बच्चे पढ़ें, पुरुष पढ़ें, और आप किस जाति वर्ण में हो, किस संप्रदाय में हो, किस मजहब की परिधि में जीवन काट रहे हो, इसकी जरूरत नहीं। जो जहाँ है दुखी अवश्य है। मानव के हृदय में दुख के कारणों का निवारण और सहज सुख की प्राप्ति का साधन है गीता, और सीधा परमात्मा के श्रीमुख की है वाणी गीता। आपका मानव का धर्मशास्त्र एक ही है गीता। अभी कुंभ मेले में इसको महापुरुषों ने, विश्व धर्म परिषदों ने कहा कि यही एक धर्मशास्त्र है। ये भारत का भी राष्ट्रीय ग्रंथ है, विश्व का विश्व दर्शन है। यदि भगवान कृष्ण के हजारों वर्ष पश्चात किसी ने ये स्वीकार ही कर लिया ईश्वर एक है, जैसे मूसा हुए, शुक्रात हुए, ईसा हुए, 4000 वर्ष पश्चात हजरत मोहम्मद साहब हुए, कहते हैं एक ईश्वर सत्य है, तो गीता का संदेश वाहक है। गीता लियो, फूट खत्म, एक पिता के पुत्र कहलाओगे, शांति मिलेगी, विश्व गुरु पूर्वज थे और आप हो जाओगे। लेकिन झोंपड़ी से महलों तक इसको पहुंचाओ। हो सके तो 2-2 गीता बांट दो अपने पड़ोसी को। ये अन्नदान से भी बड़ा दान है। हमारा ख्याल है प्राण दान से भी बड़ा दान है। प्राण तो चमड़ी का बचाओगे, ये आपके स्वरूप को प्रदान करेगी। इसलिए गीता आपका धर्मशास्त्र है, सबको लेना चाहिए। शायद कहीं आज तो स्टॉल नहीं दिखाई देता, लगा जरूर ले लें। एक मीटिंग होटल में नहीं खाओगे तो मिल जाएगी, दूसरी मीटिंग घर खा लेना, 50, 60, 70 रुपया लगता ही होगा। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। दो अंग्रेज, हाँ, आज यहाँ के आप लोगों ने सबने मिलके सुना है भंडारे की व्यवस्था की है। सब ये भगवान का प्रसाद है। थोड़ा थोड़ा प्रसाद जरूर लेंगे, पूर्ण भोजन करें। कदाचित पेट गड़बड़ हो तो थोड़ा अवश्य लें, ये भगवान का प्रसाद है। तुलसीदास जी को निमंत्रण गया था नाभा जी का। तुलसी ने कहा नाऊ की जात है, कौन खाने जाए। उन्नाव के शुक्ला जी पना चढ़ गया। वो डूबे थे पहले, घर छोड़ने से पहले, बांदा जी लेके। भगवान ने कहा अरे तू उसे नाऊ कहता है,
वो मेरा स्वरूप है, मैं उसके हृदय में हूँ। तुम प्रसाद नहीं लोगे, तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। भागे तुलसीदास रात को 2 ही बजे। पहले कहाँ सवारी साधन, कहाँ टेम्पू, लगे दौड़ते हाँपते। सोचा कहीं पहली पंगत चूक न जाऊं तो भक्ति 10% कम न हो जाए। गए तो पहली पंगत बैठ चुकी थी, ठसाठस लोग भरे थे। जूतियां जहाँ खोली गई थी उन्हीं को टाल के बैठ गए तुलसीदास। पहली पंगत चूकने जाऊं नहीं तो भगवान कह देंगे ले तुम पहली पंगत चूक गए। पूड़ी सुड़ी आई हाथ में ले लिया, दाल साग आया तो ले किसमें, पत्तल तो पहले बढ़ चुके थे। तो एक साफ सुथरा जूता उठाया, वही बढ़ा दिया आगे, झटके में परोसने वाले ने डाल भी दिया। तब बोले हैं कौन है जूते में ले रहा है। तब सबकी निगाहें उन पर गिरी तो बोले अरे ये तो महात्मा तुलसीदास जी हैं। तब नाभाजी खुद आए, गले मिले, अपने आसन पर बैठाए, पवित्र भोजन कराए। तो भगवान का प्रसाद कभी नहीं चूकना चाहिए। भक्ति 10% घटी ने आ जाए और भजन चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते नाम याद आया करे, स्मरण बना रहे। लड़का खिलाते, रोटी बेलते, खुरपी चलाते, ड्यूटी में जाते, झूठ करो सच करो कुछ भी करो, हर परिस्थिति में नाम स्मरण बना रहे। श्रद्धा और समर्पण के साथ एक परमात्मा के प्रति दृढ़ संकल्प हो जाओ, श्रद्धावान हो जाओ, प्रेम पूरित हृदय से सुमरन बना रहे। तब सोने में सुहागा। सुबह शाम बैठ के आधा घंटा 20 मिनट समय अवश्य देना चाहिए। ये नियम खंडित नहीं होना चाहिए। कदाचित लाश भी पड़ी हो दुर्भाग्य से तो 5 मिनट समय अवश्य दो। नियम खंडित होना ही नहीं चाहिए। बहुत रुदन करने से जी तो नहीं जाएंगे। भगवान जानते हैं ये मुझे पुकार रहा है, तुरंत सुनवाई होने लगेगी। आपके हृदय में जो माया का पर्दा पड़ा, जहाँ हल्का हुआ तो भगवान मार्गदर्शन करने लगेंगे। बेटा ये करो और वो मत करो, अब जागो, अब भजन करो, वो गुरु महाराज दर्शन करो। तो खेवन आहार फंदे में पड़ा हुआ खेवन आहार तो हम करेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन भगवान ढूंढ देंगे तो कभी नहीं। संत विशुद्धि मिले ही परिते ही, राम कृपा करी चित्तमा जय ही। 2 रोटी में कभी नहीं चूकना चाहिए। संतावित सेवा करो। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की। अब हम जाएंगे, हमको एक जगह और जाना है। हमें छुट्टी दो और सब बहुत भजन करो। बस इधर से आप लोग निकलते जाए। जय